हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई भी करते होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन को पढ़ा, अब हम प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रोनाउन है क्या। तो आइए हम शुरू करते हैं। Pronoun. Actually, this is also important parts of speech, and we have to study from 6th class. यदि इसको देखा जाए तो कक्षा 6 से ही अध्ययन किया जाता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी इसका स्टडी किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरमीडिएट में अध्ययन किया जाता है। हाई स्कूल में प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया रहता है, इसका स्टडी किया जाता है। इसके प्रोनाउन कितने काइंड्स होते हैं ये भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद कुछ प्रोनाउंस के यूज होते हैं, प्रोनाउन के यूज को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। एंड यू नो इन हिंदी प्रोनाउन इज कॉल्ड आल्सो सर्वनाम। एंड ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन द हिंदी व्याकरण एंड संस्कृत व्याकरण अबाउट द सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है नीट यानी उप, नाम का मतलब होता है नाम। उपनाम, नाम यानी नाउन, उप समझ रहे हो। यहां पर देखो प्रोनाउन है, प्रो यानी ये प्री से मीनिंग देता है। आप इन दोनों को ऑन द प्लेस आप भी कह सकते हो। एंड हियर इज नाउन एंड यू हैव स्टडीड क्लियरली नाउन। व्हाट इज नाउन? Noun is a naming word. Then what is pronoun? So pronoun is also naming word, but this is a word that use on the naming word. Pronoun एक वह शब्द होता है जो नेमिंग वर्ड के प्लेस पर या उसके स्थान पर उसके बदले में यूज किया जाता है। यहां तुम स्पष्ट देख सकते हो प्रो ऑन द प्लेस ऑफ। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। वी कैन से ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए। एक्चुअली नाउन खुद ही है तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फॉर द अवॉइडिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी नाउन वी यूज प्रोनाउन। किसी शब्द को यानी नाउन को बार बार यूज करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यदि मैं कहूं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, राम एक अच्छा लड़का है। राम कक्षा 10 में पढ़ता है या कक्षा 10 का विद्यार्थी है। राम झूठ नहीं बोलता है। इसलिए राम मेरा दोस्त है। यू रीड दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ो आप। देखो, राम, यहां भी आ गया राम, यहां भी आ गया राम और यहां भी आ गया राम। यानी एक ही शब्द यानी नाउन को 4 बार यूज किया गया। यदि इस सेंटेंस को और आगे ले जाए कि मैं राम के साथ रहता हूं, मैं राम के साथ खेलता हूं, तो बार बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है राम को यानी एक शब्द को। तो फॉर अवॉइडिंग दिस वर्ड यानी नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं और इसी के स्थान पर जो शब्द लिखेंगे वह प्रोनाउन कहलाएगा। यदि इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे?
Ram is a good boy. Ram is a student of class 10. Ram does not tell a lie. So Ram is my friend. Look, आपने लिख दिया सेंटेंस को. राम इज द गुड बॉय. राम इज a स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. राम डज नॉट टेल अ लाई. सो राम इज माई फ्रेंड. राम 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 राम. अब यहां पर आपको समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक शब्द को बार बार यूज करें. उस शब्द के बदले, यानी वो भी नाउन, उसी नाउन के बदले में हम कुछ दूसरा शब्द यूज करेंगे. उस नाउन के बदले में हम जब दूसरा शब्द यूज करेंगे तो वही दूसरा शब्द प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में ही यूज होता है या प्रोनाउन नाउन के स्थान पर ही यूज होता है. देखिए कैसे. यहां हम कह सकते हैं राम, तो यहां हम दे सकते हैं राम इज ए गुड बॉय. सही है. यहां पर हम कह सकते हैं ही, तो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. यहां पर भी हम कह सकते हैं ही डज नॉट टेल अ लाई. और यहां पर भी हम कह सकते हैं ही, यानी ही इज माई फ्रेंड. तो हम क्या किए, इस राम के बदले में यहां ही का यूज कर दिए, यहां भी ही का यूज कर दिए, यहां भी ही का यूज कर दिए. देख रहे हैं ना. तो राम इज अ गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ही डज नॉट टेल अ लाई, सो ही इज माई फ्रेंड. यदि हिंदी के सेंटेंस ऊपर देख रहे हैं तो यहां भी आप कह सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह मेरा दोस्त है. तो आपने यहां क्या किया, राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वह मेरा दोस्त है. तो हिंदी व्याकरण में भी यही बतलाया गया होगा या बताया जाएगा, यह वह सर्वनाम है. क्या है, वह सर्वनाम है. और यहां भी बतलाया जाएगा कि जो नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है वह क्या है, तो प्रोनाउन है. यानी यह क्या हो गया, प्रोनाउन. यह क्या हो गया, प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. तो यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आप कर रहे हो, कहीं पर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत कॉल करो, सॉल्यूशन लो. आगे की क्लास में आगे हम जानेंगे कि नाउन को जैसे हमने काइंड्स कर दिए, कितने काइंड्स में बांट दिए, वैसे प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन किस काइंड्स में आते हैं, किस प्रकारों में आते हैं, और फिर अगले क्लास में इसका स्टडी करेंगे हम. जहाँ भी दिक्कत हो दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, इसका पालन करेंगे आप. स्टे होम, बी सेफ, प्रिपेयर योर क्लास, स्टडी कंटिन्यूअली, डू होमवर्क. जहाँ कहीं दिक्कत हो फ़ोन करो, कॉल मी इन एनी नीड. थैंक यू.